हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है फिर हम अपने एसी रिपेयरिंग लैब में हैं। और अपने आज जो है हमारा जो बैच जो है सर, ये कौन सा बैच है? ये 9 to 11 का 9 to 11 का बैच है। इस बैच जो भी है ये बैच कंप्लीट हुआ है, तो हम एक छोटा सा रिव्यू अपने जो भी स्टूडेंट है उनसे लेंगे और जानेंगे कि जो भी है यहाँ पे हम एसी पीसीबी रिपेयरिंग का जो क्लासेस है वो किस तरीके से हम क्लास कराते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो भी है हम अलग अलग कोर्सेज कराते हैं। लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल हो गया, प्रिंटर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, ई व्हीकल, एसी का जो कि हमारा क्लासेज जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोर्सेज करना है तो जो भी डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके जो डिटेल है वो ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हमारे साथ आशुतोष सर हैं। सर, ये जो बैच है वो ये बैच लगभग कंप्लीट मतलब होने अभी वाला है, लगभग हाँ क्लास तो किस तरीके से बैच चला? जी, ये क्लास हमारा बहुत ही अच्छा चला हम्म, और मैं कहना चाहूँगा इस क्लास के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी मेहनती हैं, हम्म, जो कि मतलब यहाँ से जाने के बाद अपने रूम पे मतलब अगर हम एक टॉपिक कराते हैं तो अपने रूम पे वो 2 बार 3 बार उस टॉपिक को हम्म, आपस में तालमेल करके और आपस में ही पूछते हैं, पढ़ते हैं, ये सारा चीज़ बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेसिंग करते हैं। काफ़ी मेहनती हैं। हम्म। हाँ, काफ़ी मतलब पहले से कुछ प्रैक्टिकल भी वो किए हैं हाँ और हाँ, मैकेनिकल तौर पे हाँ जी। तो एक एक करके मैं रिव्यू जी, लेता हूँ, आप बिल्कुल जानते ले हैं कि सकते किस तरीके से यहाँ पे क्लासेस हुआ है। हैं। जी। ठीक, आप बताइए क्या नाम है आपका? डनिया मयूर भाई। कहाँ से हैं आप प्रॉपर? मैं सूरत गुजरात से हूँ। सूरत गुजरात से। तो इस लाइन में आप फ्रेशर हैं या पहले से आपको नॉलेज था? मैं टेक्निकल लाइन जानता हूँ। टेक्निकल? 3 साल से कर रहा हूँ टेक्निकल। अच्छा, मतलब चिप लेवल में ही या नहीं या नहीं, मैकेनिकल? मैकेनिकल। मैकेनिकल में। हाँ, तो चिप लेवल का नॉलेज नहीं था। मैं उसका कम था। अब आपको क्या लग रहा है कि आपके पास अगर कोई पीसीबी आता है तो आप रिपेयर कर सकते हैं? हाँ, कर पाऊँगा। कहीं से भी जितने भी सेक्शन होते हैं बोर्ड हाँ के अंदर जो सर्किट होता है, क्या आपको प्रॉपर बताया गया? हाँ जिसमें अगर हम बात करें इसमें ये पीसीबी है आउटडोर का, हाँ ठीक है? इसमें जितने भी रेगुलेटर आईसी या जो भी मतलब कंपोनेंट लगा हुआ है, हाँ हर एक सर्किट को पूरा कंप्लीट आपको बताया गया है हाँ कि किस तरीके से उसको चेक करना है, किस सेक्शन से क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आता है और उसको हमें शॉर्टकट में या डिटेल में हमें कैसे चेक करना होता है, हाँ ये सब बताया गया? हाँ, बता दिया। ओके, थैंक यू। आप बताइए। सर मेरा नाम राशिद है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। अमरोहा। जी सर। तो आप क्या इस लाइन में फ्रेशर थे या ऑलरेडी पहले से कुछ नहीं नॉलेज था? सर, मैं पहले 2 साल से एसी टेक्नीशियन का काम करता था। अच्छा अच्छा, मैकेनिकल या पीसीबी का? मैकेनिकल। मैकेनिकल। तो पीसीबी मतलब यहाँ पे आपने करने आए हैं, जी सर। तो आपको क्या लगा यहाँ पे, किस तरीके से आपके क्लासेस हुआ? जी सर, बहुत अच्छा हुआ। जैसे सब पहले बताया था, हम ऑफिस में आए थे तो जैसे जैसे सर ने बताया था बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जीरो लेवल से लेकर एडवांस तक सिखाया गया। चाहे वो इंडोर का पीसीबी हो या आउटडोर का पीसीबी हो या कहीं से भी दिक्कत आती है तो पीसीबी को आप चेक करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। जी सर। और यहाँ से आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी अगर 10 बोर्ड आए तो 10 बोर्ड रिपेयर हो जी जाएगा। सर। उसमें 6-7 बोर्ड रिपेयर होगा, 2-3 में दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में। फिर आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगोगे, सपोर्ट आप लोगे, तो ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। एक्सपीरियंस के साथ सब बिल्कुल कुछ होता है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अजय सर, अच्छा, कहाँ से हैं आप? आंध्र प्रदेश। अच्छा, अपने लैंग्वेज में बताइए किस तरीके से क्लासेस हुआ आपका? చాలా బాగా చెప్పారు సార్. हम्म, క్లాసెస్ 0 లెవెల్ టు 100% చాలా బాగా చెప్పారు సార్. प्रॉपर सही से हुआ है? అశుతోష్ సార్ हाँ చాలా हाँ, బాగా చెప్పారు సార్. चालबाज है हैं? अच्छा 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 अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमजान है सर। रमजान। कहाँ से हैं आप? तेलंगाना से। आप भी तेलंगाना हाँ, से? तेलंगाना अच्छा, से। तो तेलंगाना से दिल्ली आप आए, एक भरोसा से आए होंगे कि भाई यहाँ पे दिल्ली में हम चलेंगे तो यहाँ पे हम पीसीबी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। हाँ, तो क्या वो भरोसा आपको यहाँ पे वो मिला उस तरीके का? मिला सर। मिला? हाँ। आपको लगता है कि हम जाने के बाद में जो भी पीसीबी है उसको रिपेयर कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ सर। बिल्कुल प्रॉपर हाँ, बिल्कुल सिखाया गया? प्रॉपर से। हाँ, प्रॉपर से पूरा 0 से 100 लेवल पूरा कर सकते। सर के कराने अच्छा का पढ़ाया तरीका सर भी। किस तरीके से? सर के कराने का तरीका क्या है? अच्छा पढ़ा सर। पहले कौन सा प्रॉब्लम है सर, कौन सा सेक्शन चेक करना, ऐसा पूरा प्रॉपर बताया सर भी। अच्छा पढ़ा। ओके, थैंक यू। आप बताइए क्या नाम है? ज्ञानेश्वर माने, अच्छा, कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इस लाइन में आप फ्रेशर थे? फ्रेशर था सर। बिल्कुल फ्रेशर। फ्रेशर। अब क्या लग रहा है कि जब आए थे और अब में क्या अंतर आप? सर अच्छा है, अब तो सर ने तो अच्छा पढ़ाया। हाँ हाँ, जो जीरो नॉलेज से मतलब अच्छे मतलब नॉलेज दिया सर ने। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपको अब उस नॉलेज को जो है और ज़्यादा बूस्ट करना है, मतलब थोड़ा मेहनत करना है। जो आपको नॉलेज मिला है उसी नॉलेज के बिहाफ पे आगे आपको जो भी है नई नई चीज़ें जो भी आती है उसको अपडेट करना है। सपोर्ट हमारी तरफ से प्रॉपर आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। क्या नाम है आपका? अजहरुद्दीन अंसारी, अच्छा, कहाँ से आप? देवरिया जिला से, यूपी। देवरिया से। बताइए, हमारे बगल से ही हैं आप। जी सर। तो देवरिया में कौन सी जगह से? भाटपा रानी। भाटपा रानी यस से। सर। तो क्या आप इस लाइन में फ्रेशर हैं? जी, चीप लेवल में तो बिल्कुल फ्रेशर था। अच्छा, मैकेनिकल ऑलरेडी पता मैकेनिकल था 1 साल से। अच्छा, तो वहीं पे करते थे देवरिया में? गोवा में। गोवा में। यस सर। तो क्या आपका यहाँ पे जो भी है 2 महीना का माहौल रहा, किस तरीके से क्लासेस हुआ? सर बहुत रहा, मैं तो जो यूट्यूब पे देखा था उससे बेहतर मुझे मिला यहाँ पे। हाँ हाँ, और जो मुझे कंपोनेंट में भी जो भी जानकारी मिली बहुत अच्छे से मिली। मतलब पूरा आपको सेक्शन वाइज जो भी है कंपोनेंट चला, उसके बाद बहुत से जो अच्छे भी से चला, बेसिक से सेक्शन, चला, यस हाँ, सर। बेसिक से पूरा कंप्लीट आपको कराया गया। आपको क्या लगता है कि हम अगर आगे जो भी चल के जो पीसीबी अगर आता है तो हमें दिक्कत आएगी या हम कर सकते हैं उसको? सर 80% तक तो कर सकते हैं, 20% तो स्टार्टिंग में आनी है। बिल्कुल भी बिल्कुल। वो experience के कितना साथ भी सही हो जाएगा। कितना भी हम कैमरे के सामने बोले कि भाई आप 100% नहीं नहीं, कर नहीं, सकते हो, वो नहीं, नहीं सर। होता है। वो अगर कहता है कोई तो वो फिर वो तो वो बना रहा है दूसरा कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत है। कहाँ मैं से? पीछे कलकत्ता से हूँ, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ पिछले 8 साल से। अच्छा अच्छा। तो मैं मैकेनिकल का काम करता हूँ। हाँ हाँ। पे मैं मतलब पीसीबी रिपेयरिंग के लिए आया था, एसी का। हम्म। तो मुझे जितना मतलब उम्मीद था उससे भी ज़्यादा मुझे हाँ हाँ, मतलब अनुभव मिला यहाँ पे, बिल्कुल, क्योंकि मुझे बिल्कुल। पीसीबी की इलेक्ट्रिक पार्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जीरो लेवल से मतलब चीप लेवल तक एकदम एडवांस सही तरीके से जो भी दिक्कत आते थे तो हमारे जो आशुतोष सर है उन्होंने एकदम हमें अच्छी तरह से गाइड किया, सपोर्ट किया। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कहीं पे हम फंस जाते थे तो वो भी हमें उस चीज़ में बहुत सारी हेल्प बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। और इसी की वजह से जो भी है हमने अपने स्टूडेंट का फीडबैक लेके, क्योंकि हमें तो फीडबैक मिलता है आफ्टर कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी, जाने के बाद स्टूडेंट का फीडबैक मिलता है। सबसे ज़्यादा जो है फीडबैक में ये शिकायत आता है कि आप तो रिपेयरिंग सीख गए, यहाँ से चले गए, जाके अपना शॉप खोल दिए या ऑलरेडी आपका शॉप है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए कि इस बोर्ड का जो भी है वो आईपीएम जो भी है, आईपीएम क्या हो गया, ख़राब है। आपने चेक किया कि भाई आईपीएम ये ख़राब है, इसको चेंज करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, या आईजीबीटी ख़राब है, इसको चेंज करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, लेकिन वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको रिपेयर नहीं कर सकते। नॉलेज सब है लेकिन उसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो अभी हमने जो भी है अपना जो सर्विस सेंटर ओपन किया है वो इसलिए किया है कि यहाँ पे हमारे पास जितने स्टॉक में बोर्ड रहेगा, ठीक है, स्क्रैप में या ओके या फिजिकल में, तो उससे बेनिफिट किसको मिलेगा? हमारे अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनको, कि भाई जाने के बाद आपको कहीं से भी कोई भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ओके की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है, या स्क्रैप की रिक्वायरमेंट होती है, या हमारे पास जैसे अलग अलग अभी बोल रहे थे कि बायोस का, तो बायोस जो है बहुत सारी कंपनियां, सबका अलग अलग, हर एक मॉडल का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब स्क्रैप बोर्ड रहेगा, फिजिकल बोर्ड रहेगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बायोस को कॉपी कर सकते हैं, उसका बैकअप रेडी कर सकते हैं, और वो बेनिफिट जो है हमें क्या मिलेगा, आप लोगों को सबको मिलेगा। तो इसलिए हमने जो अपना जो भी सर्विस सेंटर है वो ओपन किया है, वहाँ पे आपको ये बेनिफिट सब मिलेगा। सर ने भी बताया। हाँ, ओके, थैंक यू। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम राहुल अमीन है, मैं आसाम से हूँ सर। अच्छा, आसाम में कहाँ से? असम बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो बताइए क्या एक दो शब्द बताइए। मैं यूट्यूब में पहले वीडियो देखा था, मैं एकदम फ्रेश हूँ, हाँ, मेरे को हाँ। कोई काम पता नहीं, मैकेनिकल या पीसीबी कुछ भी पता नहीं है। तो मैं यूट्यूब में वीडियो देखा था, देख के इधर आया, हाँ, दिल्ली में आके जीरो से मतलब जितना एडवांस जितना बताया था ऑफिस में, हाँ हाँ, जितना इतना सिखाया आपने जो यूट्यूब में देखा था वो और यहाँ पे आने में क्या अंतर दिखा? वो बहुत वैसे ही अंतर है? है। इधर बहुत एडवांस जो लेवल आता है वही हाँ, लेवल से सिखाया था, बिल्कुल प्रॉपर सिखाया गया है। प्रॉपर सीखा हूँ सर। कर सकते हैं ना बोर्ड रिपेयर? पक्का कर सकते हो सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू दास है, अच्छा, कहाँ से आप? मैं असम से हूँ। असम से। नलबारी साथ में ही हैं आप लोग, हैं क्या? साथ में ही हैं? डिस्ट्रिक्ट अलग है। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रिक्ट अलग है। तो क्या आप ऑलरेडी पहले से कुछ नॉलेज था आपको मैकेनिकल या पीसीबी के बारे में? थोड़ा नॉलेज था, यहाँ आके बहुत ज़्यादा मिला, हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा आपको क्या लगता है कि आप पीसीबी रिपेयर कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं आएगी? दिक्कत थोड़ा आ सकता है। हाँ, तो सपोर्ट हमारे तरफ से प्रॉपर आपको सपोर्ट चाहिए मिलेगा। आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज सिंह है, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेरा टीवी एलईडी का रिपेयरिंग का काम था ऑलरेडी, तो मुझे एडिशनल काम करना था एसी पीसीबी रिपेयर का। हाँ हाँ। तो मैंने
किसी ने रेफरेंस दिया तो मैं हाँ, हाँ। आके यहाँ पे चेक किया तो बिल्कुल। अच्छा लगा, हाँ, हाँ। अच्छी नॉलेज मिली। बिल्कुल, आशुतोष सर ने जितना सिखाया बहुत अच्छा सिखाया, हम्म। क्योंकि मुझे थोड़ी सी नॉलेज थी और जो नहीं पता था वो हमें सर ने अच्छी तरह बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए कोई भी काम है वो धीरे-धीरे ही होता है। अगर हम चाहें कि हम 2 महीने में 3 महीने में बिल्कुल 100% परफेक्ट हो जाएँ तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। धीरे-धीरे जब आपको पहले आप आए थे तो आपको इसके बारे में नहीं पता था। मतलब ज़ीरो नॉलेज नहीं था। पता था। लेकिन आज आपको पता है कि ये जितने भी सर्किट है वो कैसे हाँ, काम कैसे करता है, काम किस कर रहा है, सेक्शन में कैसे- क्या दिक्कत होता है, इंडोर क्या है, आउटडोर क्या है, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट लगा है। धीरे-धीरे वो जो चीज़ें जो है ये समझने लगे हैं तो ऑटोमेटिक जो भी प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आने लगेगा। जी, जी। सपोर्ट की हमेशा आपको यहाँ से आपके पास में ही है। जी, जी। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। सबसे ज़्यादा अभी जो इशू आएगा वो अभी सीजन जो आने वाला है इसमें भाई पीसीबी अगर दिक्कत आती है तो यहाँ से आपको हर टाइप से सपोर्ट रेडी है, क्योंकि हम उसी का व्यवस्था कर रहे हैं सर्विस सेंटर में कि कहीं से भी हमें सीजन में अपने स्टूडेंट को किसी को दिक्कत ना आए, जी। चाहे वो बोर्ड से हो, स्क्रैप से हो या कंपोनेंट से या किसी भी तरीके से हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वरंजन दास है, मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, उड़ीसा में कहाँ से? उड़ीसा खुर्दा में हूँ। अच्छा, ये बताइए मैं क्या? सर जो यूट्यूब में देख के आया था, लेकिन हमारे हिसाब से वो बहुत डेवलप है। हम्म। और एक अच्छी चीज़ ये है जो हाँ। सर हमको पढ़ाते हैं ना, गाइड करते हैं, वो जैसे फ्रेंड जैसे गाइड करते हैं, वो इसमें प्रो नहीं रखना चाहिए। हाँ। इसमें वोल्टेज का ज़्यादा है, जिसमें हाँ। भी आप किसी सेट करेंगे मल्टीमीटर को, और ये कंपोनेंट क्या क्या है सर वो आइडेंटिफाई जो होता है पूरा क्लियर करते हैं, इसी वजह से आपको अच्छा लगता है हमको। बिल्कुल। मतलब वो स्टेप बाय स्टेप जो है, ऐसा तो हाँ। नहीं है कि एक बार पूछने पे, 2 बार 3 बार नहीं पूछने सर, पे डांटते हो। नहीं सर वो नहीं करते हैं, लेकिन देखिए हम हाँ। पहले तो पता नहीं था एसी क्या है, डीसी क्या है, हाँ। पता नहीं था, हम प्रो को मीटर में सेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन सर जो बताते हैं एसी में सेट करो, डीसी में सेट करो, ये एसी वोल्टेज आता है, उसमें डीसी वोल्टेज आता है, ये जो होते हैं उसको क्लियर कट करते हैं। लेकिन हम जो जितने बार कोशिश करते हैं, सर का अच्छी चीज़ यही है, सर बोलते हैं जितना भी कोशिश करो हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। इसी वजह से हमको अच्छा लगता है। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके, आप बताइए क्या सर, नाम मेरा है? नाम ज्योति प्रकाश पंडा, अच्छा, ओडिशा खुर्दा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, तो मैं पहले से तो 20 साल से टेक्निकल लाइन में काम कर रहा हूँ, और ये लाइन का थोड़ा जानकारी था। लेकिन ये क्या होता है कि एक सेक्शन होता है, सेक्शन से कहाँ तक हम लगभग ब्रिज सेक्शन तक आते थे, आगे नहीं जा पाते थे। तो डर लगता था ये आइस लगा है, कैसे आइस का नाम क्या है, ये कुछ नहीं पता था हम लोगों को। तो अब आशुतोष सर ने जो सिखाया है, एक बार कैमरे को यहाँ पे तरीके से- लाइए। जैसे कि ये जैसे बोर्ड कि है, ये बोर्ड है। अब ये इंडोर आउटडोर का हाँ। पूरा आपने कनेक्शन किया हुआ है। हाँ। तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें तो ये इंडोर का पूरा सर्किट है, पूरा सर्किट ये आउटडोर का है। हाँ। इसके बीच में जो भी केबल इसमें लगा हुआ है, हाँ। ये जैसे कम्युनिकेशन से हाँ, रिलेटेड। कम्युनिकेशन, ये इन्वर्टर एसी है ना, बिल्कुल, ये बिल्कुल। कम्युनिकेशन से जुड़ा है। हाँ। और इसका फॉल्ट ओसीबी सेक्शन का दिखा रहा है, जो ओवर करंट प्रोटेक्शन का दिखा रहा है, हाँ। वो हम बना रहे थे। अच्छा। उसको कंप्लीट भी करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंडोर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इशू किसका आता है? ये मैक्सिमम इशू इसमें आता है, हाई वोल्टेज का आता है। हाँ। फ्यूज जला हुआ होता है, हाँ। वीडीआर अंदर से शॉर्ट हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन फ्यूज लगा के बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, फ्यूज लगा देते हैं, फिर से सर्किट उड़ जाता है। उड़ जाता है। लेकिन क्या करना चाहिए, हम वीडीआर क्या है, वीडीआर कहाँ लगाना चाहिए, उसको कैसे निकाल के चेक कर सकते हैं, इसका भी पता मतलब होना चाहिए। ज्यादातर वीडीआर जो भी है उसका दिक्कत एसएमपी सेक्शन मैक्सिमम होता है, ये आईसी होता है, स्विचर आईसी। हाँ, स्विचर आईसी होता है। ये स्विचर आईसी भी अगर अंदर डिफेक्ट होता है तो बार फ्यूज डालने से भी उड़ जाता है। जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो इशू आता है, जो मतलब हमें पता है कि ये जो स्विचर आईसी से रिलेटेड सबसे ज्यादा इशू आता है, और दूसरा जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड इशू आता है इसमें, और ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। आउटडोर में क्या दिक्कत आती है सबसे ज्यादा? आउटडोर में ज्यादा दिक्कत आती है कम्युनिकेशन का, और आईपीएम फॉल्ट आता है। आईपीएम क्या तो है, इसमें जितने भी सर्किट है, जितने भी सेक्शन है, जितने भी पूरे कंपोनेंट सब बताया गया आपको। आराम से धीरे धीरे सबका पूरा थॉरोली पूरा क्लियर किया गया है। हाँ। और सब सारे सेक्शन का देखिए 2 साल में तो ये 2 महीने में तो ये नहीं होगा कि इतने सारे ट्रैक से हम आइडेंटिफाई कर ले, तो वो टाइम लगेगा आइडेंटिफाई करने। लेकिन
पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या, हमें हाँ क्या करना बिल्कुल बिल्कुल, किस एरर तरीके क्या आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग कौन सा जो सेक्शन जाएगा। ऐसे तो नहीं एक पीसी में लगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एरर के अकॉर्डिंग कहाँ पे हम क्या काम करना है ये सिखाया गया है, बिल्कुल अच्छे से सिखाया गया है। यहाँ पे आपको जाने के बाद भी आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। 100% आप जाने के बाद जब आप मार्केट में जो भी आप अपने एरिया में आप काम करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ हमने जो सीखा है वो किस तरीके से सीखा है, क्या नॉलेज मिला है हमें, तो आप हम जेन्युइन जो वहां से आप सोच के आए थे हाँ, वो लेके जाएंगे। बिल्कुल, जो बिल्कुल। अगर मल्टीटेक का ब्रांड लेते हैं तो मल्टीटेक ब्रांड होना चाहिए बिल्कुल market बिल्कुल में। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके लिए हम प्राउड फील करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम पैसा खर्चा कर दिया वहां पे हाँ। गया और सारी चीज बर्बाद हो हाँ। गया, दुकान भी बर्बाद कर दिया। हाँ, ऐसे नहीं होना हाँ, चाहिए। तो जो यहाँ अच्छा पे है ओवरऑल बेस्ट है, लेकिन प्रॉपर थोड़ा आपको सा आफ्टर कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी प्रॉपर सपोर्ट है। उसके लिए हमने जो सर्विस सेंटर किया है उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। जाने के बाद भी आपको सपोर्ट मिलेगा, उसमें कहीं से कोई जो दिक्कत सेक्शन का डिफेक्ट था वो तो अभी बन रहा है, जैसे लैब बन रहा है हाँ, और प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल वो सही हो जाएगा। थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पवन मौर्य है। अच्छा, मैं कहाँ से? यूपी अमेठी से। अमेठी से। जी। तो आप फ्रेशर थे या ऑलरेडी कुछ नॉलेज था नहीं आपको? सर, मेरा 8 साल से एसी टेक्नीशियन स्पेयर पार्ट एंड रिपेयर का काम है। अच्छा अच्छा और मैं पीसीबी लाइन में भी पावर सेक्शन तक काम कर लेता था, लेकिन उसके लिए भी मुझे 5 साल का समय लगाना पड़ा था। उसके बाद से मैं 12 वोल्ट पावर सेक्शन कर सकते पावर थे। सेक्शन में सिर्फ वहाँ तक कि हाँ। हमें 5 वोल्ट बना लेना, 12 वोल्ट बना लेना, इसके हाँ। आगे कुछ नहीं कर सकते हाँ। थे। उसके बाद घबराते थे कि ये क्या है, क्या लगा है। बिल्कुल लेकिन यहाँ सिर्फ 1.5 महीने में ही 2 महीने में हम एक टू जेड सारे सेक्शन हमको पता है। सारी बिल्कुल। ट्रेसिंग सर ने हमें सारी जो ट्रेसिंग है एक एक कितने रजिस्टेंस कहाँ से लगा हुआ है विद डायग्राम और विद बोर्ड पे ही दोनों चेक प्रॉपर कराए हैं। प्रॉपर चेक कराया है। और आपको जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी पीसीबी आता है तो उसको जो चेक करने का जो स्टेप है वो आपको बताया गया कि किस तरीके से हमें चेक करना, पहले क्या चेक करना, फिर सबसे क्या पहले चेक तो करना। हमें एरर देखना होता है। बिल्कुल 50% फॉल्ट तो एरर से ही एरर डिफाइन होते से हैं। होता हमें है। किस सेक्शन पे हाथ रखना है, कहाँ पे काम बिल्कुल करना है। बिल्कुल, एरर से ही पता चल जाता है जी। कि हाँ हमें इस एरिया में काम करने की जी। जरूरत है। ठीक, ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? रविकांत कुमार यादव। अच्छा, कहाँ से आप? मैं झारखंड से, अच्छा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, तो बताइए एक दो शब्द। सर ये अच्छा लगा हमें, आशुतोष सर से पढ़ाई दिए, अच्छा हाँ। उन्होंने अच्छा ज्ञान दिए। और उन्होंने, मैं तो पहले कुछ नहीं, ये पीसीबी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं एक टेक्नीशियन था और सिर्फ इंस्टॉलेशन करते थे, इंस्टॉलेशन और कुछ नहीं। मेरे को कोई इसके बारे में कोई पता ही नहीं था, क्या हाँ। करना है नहीं करना, क्या टेस्टिंग तक भी हमें जीरो, हाँ कुछ कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन जब अब मैं क्या लग यहाँ- रहा है कि अब नॉलेज हो गया है, अब मेरे अब को कर सारा सकते हैं। सेक्शन पता चल गया, किस सेक्शन में क्या है, क्या पावर सप्लाई है, कहाँ हाँ। एसएमपीएस सप्लाई है, कहाँ पीएफसी सेक्शन है, हाँ। कौन सा एमआई सेक्शन है। मतलब फर्स्ट जिस तरह से है सारी चीज का मतलब जानकारी अब हमें हो गई, हर तरह से पार्ट टू पार्ट जिस तरह से होता है। बाकी सर हमें बहुत तरह से गाइडलाइन किए हाँ। और अपने तरीके से हमें समझाएं बिल्कुल, कि इस तरह से ट्रेसिंग करो, इस तरह से आप ये ट्रैक को पकड़ो तो यहाँ तक चला जाओगे, ये ट्रैक को पकड़ो तो यहाँ तक चला जाओगे। मतलब अपने हिसाब से सर ने हमें बहुत अच्छा गाइडलाइन किए। ओके ओके, थैंक यू। आप बताइए क्या नाम है आपका? परितोष पाल, वेस्ट बंगाल से हूँ, अच्छा। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से। तो आप क्या थे, फ्रेशर थे या कुछ मैं नॉलेज था? मैकेनिकल हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, और पीसीबी में थोड़ा थोड़ा कर सकता था, ज़्यादा नहीं कर सकता था पहले से। यहाँ पे आने के बाद सब कुछ सेक्शन, उतना सेक्शन पता नहीं था। हाँ हाँ, अभी सब सेक्शन का पता चल गया जी। ये होता है बोर्ड में, एक बोर्ड में, इन्वर्टर बोर्ड में क्या क्या रहता है, क्या क्या पहले रहता है, नहीं किस- पता था। और किस सेक्शन से क्या दिक्कत आती है? एरर से तो सब हर चीज़ तो एरर से पहले एरर देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एरर देखने के बाद एरर से पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, वो बिल्कुल, करना पड़ेगा उसके बाद। ओके, थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि जो भी हमारा ये 9 से 11 का जो बैच है लगभग ये कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे हमने जो भी है अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे हमने फीडबैक लिया और जाना कि जो भी है यहाँ पे हम किस तरीके से क्लासेस चलते हैं। क्लासेस करने के बाद जो है हमारा प्रॉपर आफ्टर कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी प्रॉपर सपोर्ट रहता है। कहीं से भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा हम सपोर्ट करते हैं। जाने के बाद जो है इनको अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो ये कभी भी आके आप जो है डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम पे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल बाद भी आप आके क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसा है कि हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो आपको चेंजिंग मिलेगा। पहले नॉन इन्वर्टर पीसीबी था, जो टीवी रिपेयर करते थे वो भी रिपेयर कर लेते थे, लेकिन इन्वर्टर आने की वजह से क्या हो गया कि मतलब डेटा सिग्नल से रिलेटेड जो है वो काम ज़्यादा हो गया। तो उसके लिए फिर जो है मजबूरन में जो है ये कोर्सेज जो हमें
करना पड़ता है इस सर्किट को नॉलेज करने के लिए, नहीं तो ऐसे नॉर्मली पता नहीं चलेगा ये आईसी कैसे काम करता है, उसको कैसे हमें चेक करना होता है, प्रोग्रामिंग कैसे करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ऐसा लाइन है कि हमेशा कुछ ना कुछ जो है अपडेट, हाँ बिल्कुल। तो आपको जो है ग्रुप में सर ने जो एडिट किया होगा उस ग्रुप में आपको प्रॉपर, या अगर नहीं किए होंगे तो ग्रुप में भी आप ऐड हो जाएंगे। तो उस ग्रुप, हाँ कोई भी दिक्कत किसी के पास जाने के बाद तो अब सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत फॉल्ट आती है उस ग्रुप में आपने डाल दिया, किसी को बायस चाहिए उस ग्रुप में डाल दिया, तो उसमें आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बस यहीं तक है, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।